Good afternoon to all. My name is Naveen. I am from Pioneer Academy. Today we will study about the use of comparative adjectives. हम कभी जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम से मोस्टली इसमें से एक दो क्वेश्चन आता है. कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स मीन्स जब हम कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन भी कई तरह से होता है. एज एस, सो एस, देन, एंड टू. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ एज एज यूज करते हैं, कहाँ सो एज यूज होता है, कहाँ एज एज और सो एज में डिफरेंस होता है, कहाँ देन यूज होता है और कहाँ टू यूज होता है. ये सारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं. लाइक टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस फॉलो होता है. टू के बाद कौन सा केस फॉलो होता है? एडजेक्टिव. वी विल डिस्कस इट लेटर. पहले हम इसका यूज कर लेते हैं. फर्स्ट आई विल टीच यू द यूज ऑफ एज एज एंड सो एज. ये दोनों ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. और कैसे करते हैं इनका यूज आई टेल यू. एज एज मीन्स उतना जितना. सो एज उतना जितना. दोनों का मतलब सेम होता है. इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि एज एज जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस के लिए यूज होता है. और जो सो एज है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. ठीक है. एज एज किसके लिए यूज होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए. सो एज किसके लिए यूज होगा? सिर्फ नेगेटिव केस में यूज होता है. अब मैं इसके आगे कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद हम देन का भी यूज पढ़ेंगे, टू का भी यूज पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम एज एज एंड सो एज. She is as better as me. फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आप एज एज यूज करते हो तो उसके बीच में ना ही तो कभी कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी और ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी. आप इसको लिख लीजिए. जब कभी आप एज एज यूज करते हैं तो ना ही तो इसके बीच में कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होगी. कंपैरेटिव डिग्री को आप समझने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो सीधा सा एक तरीका होता है, आप ई आर जिसमें आ जाए या फिर मोर आ जाए. ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री होती है. अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक लेक्चर सेंड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हो. उसमें आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इसके थ्रू. ई आर और मोर ये दोनों ही एज एज के बीच में यूज नहीं होंगे. सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी और मोस्ट ये भी हम एज एज के साथ यूज नहीं करते, क्योंकि एज एज अपने आप में ही क्या है? कंपैरेटिव होता है. इसलिए हम क्या यूज नहीं करते हैं? ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे. अब मैंने लिखा शी इज एज बेटर एज मी. पहली बात तो क्या गलत है? बेटर नहीं आएगा. क्या आएगा? शी इज एज गुड एज मी. अब इसमें एक और एरर है. क्या? हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कभी भी आप सब्जेक्ट को कंपेयर करते हो, कभी भी किसका कंपैरिजन होता है? सब्जेक्ट का. तो सब्जेक्ट विल बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी कंपेयर्ड विद एन ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ होगा. और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. तो यहां मी ना लगा के आपको क्या यूज करना चाहिए? आई. तो क्या हो जाएगा? शी इज एज गुड एज आई. इसमें क्या होता है? जब आपको हम एक चीज हमेशा याद रखें, एग्जाम देने से पहले बोलना और लिखना दोनों अलग चीजें होती हैं. बोलने में हम भले ही कहते हैं शी इज बेटर देन मी, बट ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? शी इज बेटर देन आई. क्योंकि आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ करते हो? सब्जेक्ट के साथ करते हो. और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ करते हो? ऑब्जेक्ट के साथ करते हो. इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. पहले तो यही देख लीजिए, जो एज एज होता है
वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एज के साथ ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता डिग्री क्या होती है, तो इसका मतलब किसी में ER आ जाए या मोर आ जाए, EST आ जाए या मोस्ट आ जाए। EST और मोस्ट आ जाए तो इसका मतलब सुपरलेटिव है, और ER और मोर आ जाए तो इसका मतलब कंपैरेटिव है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं एक दो एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे मैंने कहा शी इज एज बेस्ट एज मी। सेम चीज मैंने, सेम है सेंटेंस, लेकिन इसमें क्या यूज हुई है, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। EST कभी आ जाता तो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। शी, पहली बात किसको कंपेयर कर रहे हो आप, नॉमिनेटिव केस को। नॉमिनेटिव केस क्या है, इसमें शी है, तो नॉमिनेटिव केस हमेशा किसके साथ कंपेयर होगा, नॉमिनेटिव केस के ही साथ कंपेयर होगा। तो शी इज एज बेस्ट एज की जगह क्या आएगा, शी इज एज गुड एज, और यहां क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, मी यूज नहीं होगा। नहीं समझे, इजी होता है। आपको मैं फिर दोबारा बता देता हूं, एज जो यूज होता है वो उतना जितना मीनिंग होता है इसका हिंदी में। एग्जाम्स में हिंदी तो आती नहीं है, तो आपको डायरेक्ट एक चीज पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में एज यूज होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज यूज होता है। इन दोनों के ही बीच में ना ही तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। ये लिख लीजिए आप, इन दोनों के बीच में ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना ही सुपरलेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव मींस ER या मोर, और सुपरलेटिव मींस EST या मोस्ट। क्लियर है? और अगर सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे, अगर नॉमिनेटिव केस से कंपेयर करोगे, तो नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होगा, नॉमिनेटिव केस के साथ होगा। नॉमिनेटिव केस मींस सब्जेक्ट। अगर आप आई को कंपेयर करते हो यू से, अगर आप आई को, यू को छोड़िए, अगर आप आई को हर से कंपेयर करते हो तो हर आएगा, शी आएगा। सब्जेक्ट क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, आई, तो आप क्या यूज करोगे, शी, हर नहीं आएगा। तो ऐसे ही क्या है, आपको दो चीजें इसमें याद रखने की। क्या, अगर एज यूज करते हो तो एज हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप सो एज यूज करते हो, सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं आएगा। दोनों के ही बीच में ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। कंपैरेटिव डिग्री मींस अगर आप ER लगा देते हो तो कंपैरिजन कर रहे हो आप किसी चीज से, अगर आप EST लगा देते हो तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। मोर आपका किस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। जहां ER यूज नहीं कर सकते वहां मोर लगा दे। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होता है तो क्या लगाओगे, मोर ब्यूटीफुल होगा। ऐसे ही ब्यूटीफुलेस्ट कुछ नहीं होता है तो क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है दो से ज्यादा में कंपैरिजन करते हो सबसे अच्छा, और दो में कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। तो एक बात क्लियर होगी आपको, एज के बीच में ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। और सो एज हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, और एज हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के लिए यूज होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके थ्रू आप समझ सकते हो। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा रोहन रन्स। एक बात याद ना, अगर मैं इस लंबा सेंटेंस लिख दूं थोड़ा, तो ये मतलब नहीं है कि ये सेंटेंस मुश्किल है, नहीं। रूल एक ही फॉलो होता है, चाहे आप उसको स्मॉल सेंटेंस में समझा लो या उसको थोड़ा बड़ा करके लिख लो, रूल एक ही फॉलो होता है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। रोहन रन्स फास्टर देन मी। एक मैं इसमें लिखता हूं रोहन रन्स एज फास्टर
एज मी। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। रोहन का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? रोहन क्या है यहाँ? सब्जेक्ट है, तो पहली चीज सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ होगा। रोहन रन्स फास्टर देन आई। मैं देन का भी यूज आपको बाद में बताऊंगा, इसके बाद मैं देन का ही आपको यूज कराऊंगा क्योंकि वो भी कंपैरेटिव ही होता है। तो पहले हम ये आप एज एस करें तो पहले एज एस को ही देख लेते हैं। रोहन रन्स एज फास्टर एज मी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी आप एज एज यूज करते हो तो इसके साथ ना ही सो एज यूज करते हो, दोनों के साथ ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी और ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। ठीक है, तो अब देखिए रोहन रन्स एज फास्ट एज आई। फास्टर नहीं आएगा क्योंकि एज एज अपने आप में ही क्या होता है? कंपैरिजन ही होता है। तो आप जब ऑलरेडी आप कोई कंपैरेटिव, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस यूज। जब आप कोई एक चीज लिख देते हो तो आपको दूसरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने रीइंबर्स लिखा तो रीइंबर्स लगाने के बाद मैं अगेन नहीं लिखूंगा क्योंकि रीइंबर्स माने क्या होता है? दोबारा से ही देना होता है किसी को रीइंबर्स करना। तो ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही अगर आप एज एज यूज करते हो तो आप ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हो तो दो बार कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी। तो आप क्या यूज करेंगे? रोहन रन्स एज फास्ट एज आई। एक चीज और बता देता हूं, मैंने सो एज का अभी तक एग्जांपल नहीं दिया, वो बता देता हूं। सो एज हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे मैंने लिखा रोहन इज नॉट, रोहन इज नॉट सो स्मार्ट एज हर। अब देखिए सो एज, सो और एज एक साथ यूज हुआ और सेंटेंस किस में है? नेगेटिव में। सिर्फ देखने वाली बात क्या है? किसका कंपैरिजन कर रहे हो? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहां क्या आएगा? शी यूज करेंगे। इसी में बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि बोलने में होता है इट इज बेटर देन, इट इज बेटर देन दैट। अगर इसी को मैं कहूँ आई एम बेटर देन हर, तो हर नहीं आएगा। आई, मैं सब्जेक्ट हूं तो मेरा कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के ही साथ होगा। तो आई का कंपैरिजन किसके साथ होगा? शी के साथ, ना कि हर के साथ। तो इसमें आपको इतना समझ में आ गया सो एज किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। एज एज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस के लिए यूज होता है। अगर आप कभी भी कंपेयर करते हो तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ करना है आपको? सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ करना है? ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट सम अदर टॉपिक्स। अब इसी में मैंने आपको बताया था कि हम देन भी यूज करते हैं। देन भी क्या होता है? कंपैरिजन के लिए यूज होता है। देन भी किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए यूज होता है। एक तरह से कंपैरेटिव ही है। देन भी क्या है? कंपैरेटिव ही है। जैसे मैंने लिखा शी हैज डन harder than me और I। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी देन यूज होता है। देन क्या होता है? कंपैरेटिव होता है। देन कभी कंपैरेटिव होगा तो देन यूज करोगे तो आपको एक चीज हमेशा याद रखने की होती है, क्या? आपको सेंटेंस में चाहे तो ER मिलेगा या मोर मिलेगा तो ही आप देन यूज करोगे, अदरवाइज देन यूज नहीं होगा। और देन का मतलब है जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं तो देन यूज होता है। जैसे मैंने कहा शी हैज डन हार्डर देन मी और आई। शी हैज डन, व्हाट आई हैव यूज्ड हियर, आई हैव यूज्ड हियर देन। देन का मतलब यहाँ कंपैरिजन से है। कंपैरिजन आप यूज करें तो कौन सी डिग्री यूज करोगे? कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, पॉजिटिव डिग्री यूज नहीं करोगे। अगर आप यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, शी हैज डन हार्डर देन मी और आई, शी हैज डन हार्डर देन, शी हैज डन हार्डर देन आई, मी यूज नहीं होगा। तो देन में भी क्या सीखा? देन में आपने ये सीखा
कि देन कंपैरेटिव होता है। देन का भी यूज करते हैं तो ई आर और मोर यूज करते हैं। ई आर और मोर का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा हार्ड, मैंने हार्डर यूज कर दिया, तो देन किसके लिए यूज होगा? एक मैं हार्डेस्ट यूज कर देता हूं, तो देन हमेशा जब दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हो तो देन आता है, मजबूत, उससे मजबूत और सबसे मजबूत। तो आप कभी दो चीजों में कंपेयर करते हो तो क्या यूज करते हो? देन। तो मैंने यहां क्या यूज किया? हार्ड का मैंने हार्डर कर दिया। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप क्या नहीं करते हो? ई आर नहीं लगाते हो, क्योंकि वो ई आर से बनेंगे ही नहीं, तो उनमें हम क्या यूज करेंगे? उनमें हम मोर यूज करते हैं। कैसे? मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूं। जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। आपने क्या यूज किया? देन यूज किया। मैंने देन में कहा था आपको, कभी देन यूज करते हो तो चाहे तो ई आर आता है या मोर आता है। आप ब्यूटीफुल आपने लगाया, ब्यूटीफुलर तो होता नहीं है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मोर। जब किसी एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव एडवर्ब भी यूज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, जब कभी कोई एडजेक्टिव यूज होता है और एडजेक्टिव की अब क्या नहीं बनती है? कोई डिग्री नहीं बनती है। लाइक हार्ड का हार्डर हो गया, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो हुआ नहीं, तो आप उस केस में क्या यूज करते हैं? मोर यूज करते हैं। और एक चीज और याद रखना, कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई चीज पहले यूज कर चुके हो और उसी टाइप में दूसरी यूज कर रहे हो तो सुपरफ्लुअस यूज होता है, हमें यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा शी इज, शी के कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल हो गए, कुछ और दे देता हूं, नहीं तो कहोगे एक ही एग्जाम्पल रिपीट करो। इट इज मोर कॉस्टलियर देन दैट। हम किसका कंपेयर कर रहे हैं? इट का कंपेयर मैंने किससे किया? दैट से किया, तो ये तो ठीक है यहां तक। तो अब इसमें गलती क्या है? आपने क्या यूज किया? कॉस्टली का क्या हो गया? कॉस्टली का आपने कौन सी डिग्री यूज की? कॉस्टलियर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी आप ई आर लगा देते हो तो क्या यूज करते हैं? देन यूज करते हैं। अब एक चीज ये भी याद रखना, सुपरफ्लुअस यूज होता है जब एक चीज का मतलब वही निकलता है और अब दूसरी भी उसके साथ यूज कर रहे हो, तो इट मीन्स हियर यू आर टॉकिंग अबाउट सुपरफ्लुअस यूज। तो सुपरफ्लुअस यूज नहीं करें आप कभी भी, मोर यूज ना करें, क्योंकि कॉस्टली का क्या हो गया? कॉस्टलियर हो गया। जब आप कॉस्टली का कॉस्टलियर हो गया तो क्या यूज नहीं होगा? मोर यूज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का एक ही मतलब निकलता है। एक चीज और बता देता हूं आपको, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है तो बेटे आप अदर यूज करते हो। सिंपल सेंटेंसेस में आप क्या यूज करोगे? अदर। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे तो अदर यूज नहीं करते हैं। एक सिंपल सा होता है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, कंपैरेटिव डिग्री दे देते हैं और वो अदर स्किप कर देते हैं। कैसे? मैं अभी आपको बता देता हूं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। जैसा कि मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री कभी यूज करते हो तो आप अदर यूज करते हैं। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे तो अदर यूज ना करें। एग्जाम्स में कई बार गिवन होता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा शी हैज परफॉर्म्ड
she has performed more nicely than any student. ये मैंने नाइस का क्या कर दिया, नाइसली कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने वर्ब किया और वर्ब हमेशा किससे फॉलो होती है? एडवर्ब से फॉलो होती है, तो मैंने इसलिए वो एडवर्ब बना दिया उसका। शी हैज़ परफॉर्म मोर नाइसली देन एनी स्टूडेंट। तो अब इसको हम करते हैं, तो इसमें गलती कहाँ है? गलती ये है आपने क्या यूज़ किया है? देन। देन क्या होता है? कंपैरेटिव होता है। आपको देन में क्या यूज़ होता है? अदर। तो यहाँ क्या आना चाहिए? देन अदर, देन एनी अदर स्टूडेंट। इसको समझने का एक और आसान तरीका, मैंने कहा शी इज मोर एरोगेंट देन एनी स्टूडेंट। तो आपको एक इजी वे में समझा देता हूं। मोर कभी आ जाए, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री कभी यूज करोगे तो आपको अदर यूज करना है, और सुपरलेटिव डिग्री में अदर यूज नहीं होगा। कई बार सुपरलेटिव डिग्री में लिख दिया ऑफ ऑल अदर, देन दैट इज रॉन्ग। क्या आएगा? ऑफ ऑल आएगा, ऑफ ऑल अदर नहीं आएगा। एक हम यूज करते हैं टू। अब आप कहोगे टू कैसे कंपैरेटिव हुआ? टू में भी कंपैरिजन होता है। कभी भी आप IOR यूज करते हो। क्या यूज करते हो? IOR। IOR का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा शी इज सीनियर। अब आपको ऑप्शन मिल जाए देन, टू, मी और आई, तो आप क्या यूज करोगे? आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि टू क्या होता है? टू आपका प्रेप में आता है। किस में आता है? प्रेपोजिशन में। और प्रेपोजिशन हमेशा किससे फॉलो होती है? प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जैसे मी, अस, देम, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। लेकिन अगर देन आता है और देन में आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हो, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ। लेकिन इसमें सीखने की बात क्या है? शी इज सीनियर, आपने क्या यूज किया? IOR। तो कभी भी देन यूज नहीं करेंगे, क्या आएगा? टू आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस फॉलो होगा, सब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं होगा। तो आपको एक चीज याद रखने की, कभी IOR आ जाए तो देन यूज नहीं होता है, कोई डिग्री यूज नहीं होगी। मैंने कहा शी केम प्रायर देन मी। बताओ ये ठीक है? इसमें कुछ एरर है या ठीक है? शी केम प्रायर क्या यूज किया मैंने? IOR। तो आप कभी IOR यूज करते हो तो देन कभी नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। और टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हमेशा किससे फॉलो होती है? ऑब्जेक्टिव केस। आसान सा होता है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। इसमें दो चार चीजें और बता देता हूं मैं अभी आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी IOR आ जाए तो आपको टू यूज करना है, देन यूज नहीं करना है, और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर। एक चीज और याद रखना, एल्डर। एल्डर के साथ ही बेटे टू आता है, देन यूज नहीं होगा। जैसे आप किसी को कहते हैं ना, और एल्डर एक ओल्डर होता है, ओल्डर के साथ देन यूज करते हैं। इसको समझने का एक आसान सा तरीका है, आप ओल्ड होता है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्डर हो गई।
और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्डेस्ट। लेकिन जो एल्डर है, एल्ड कुछ नहीं होता है, एल्डर ही होता है, तो इसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, और अपने आप में ही क्या होता है? कंपैरेटिव होता है। तो इसके साथ आप टू यूज करते हैं, देन यूज नहीं करेंगे। ओल्ड का ओल्डर हो गया, तो इसीलिए हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? देन। और एल्डर और प्रिफर दोनों ही टू से फॉलो होंगे, देन नहीं आएगा। कई बार लिखा रहता है, मैंने कहा आई प्रिफर टी देन कॉफी, ये गलत है। प्रिफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। प्रिफर, प्रिफरेबल, आप इनको किसके साथ फॉलो करोगे? टू के साथ फॉलो करोगे। लेकिन एक चीज और है इसमें अंदर, एल्डर और ओल्डर। अगर आप सिर्फ एज की बात करते हो, सिर्फ डिफरेंस की बात करते हो, उसकी एज और आपकी एज में इतना डिफरेंस है, तो हम ओल्डर यूज करते हैं। लेकिन एल्डर हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए आता है। जैसे आपका कोई रियल ब्रदर है, तो उसके साथ आप एल्डर यूज करोगे, ओल्डर यूज नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा ही इज एल्डर टू मी, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, टू प्रेपोजिशन होती है, तो प्रेपोजिशन हमेशा किससे फॉलो होती है? ऑब्जेक्टिव केस से फॉलो होती है। लेकिन अगर कोई एज में है, आपका कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, और आप किसकी बात करते हो? ओल्ड की बात करते हो, और ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्डर होगी। तो इसके साथ क्या यूज करोगे? देन। और एल्डर के साथ क्या यूज करोगे? टू। अब देखिए, मैंने कहा शी इज ओल्डर देन मी, तो शी सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ होगा। तो आप मी यूज ना करके क्या यूज करोगे? आई। और देन क्यों यूज हुआ? देन इसलिए यूज हुआ कि ओल्ड का ओल्डर हो गया, एल्ड का कुछ होता नहीं है। एल्डर अपने आप में ही कंपैरेटिव वर्ड है, और कभी कंपैरेटिव यूज करते हो तो आप एक साथ दो कंपैरिजन एक साथ यूज नहीं करोगे। अगर ये दोनों चीजें एक साथ यूज करोगे तो उसका मतलब निकलता है सुपरफ्लुअस यूज होता है, और सुपरफ्लुअस यूज हमें यूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्स में कई बार आता है। एक बार मैं थोड़ा आपको जल्दी से बता देता हूं जो मैंने आज आपको कराया है सिंपल वर्ड्स में। सो एज यूज होता है और एज यूज होता है। एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज हो सकता है। सो एज हमेशा किस में यूज होगा? नेगेटिव में। ये मैंने आपको पहले बताया था। सो एज के बीच में ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी और ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। सो एज के बीच में क्या नहीं यूज होगी? ना ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज। कंपैरेटिव डिग्री मीन्स ER या मोर या EST या मोस्ट। देन हमेशा कहाँ यूज होगा? चाहे तो ER या मोर के साथ यूज होगा। टू हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से फॉलो होता है। टू कभी भी IOR आ जाए, एल्डर आ जाए, प्रिफर आ जाए, तो आपको टू यूज करना है। IOR का मीन्स जैसे सीनियर, जूनियर, ठीक है। प्रेफरेबल आ जाए, बहुत सारे वर्ड होते हैं, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, ऐसे वर्ड कभी भी IOR वाले आ जाए तो आपको क्या यूज करना है? टू यूज करना है, देन यूज नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। वैसे कराने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही बहुत है आज के लिए। ओके बाय, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना।